Indology, Bharatiya Vidya Bhavan, member of Mission High Level Committee, Indian Knowledge Systems, Ministry of Education, founding member, International Buddhist Confederation, President, International Center for Cultural Studies, and Joint Secretary, Antarashtriya Sahyog Parishad. As an Indologist, Sanskritist, and the art historian, she has authored 22 books and 75 research papers over past 45 years. She has been working on India's cultural linkages with Asian studies. Madam, I will now request you to take on. नमस्कार। हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह के सभी आयोजकों को मेरा नमस्कार। जितने भी लोग विद्वान यहाँ पर हम उपस्थित हैं, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस विषय पर कार्य करने के लिए। जैसा कि अभी मुझसे पूर्व वक्ता एम्बेसडर स्तब्ध जी ने अपनी हृदय की वेदना अभिव्यक्त की कि जो युग भारत का स्वर्णिम युग है, जिसके विषय में हर भारतीय को पता होना चाहिए, जो हमारा गौरव काल है, उसके विषय में हम भारतीयों को ही नहीं पता। उनपे बहुत सारे उदाहरण, अनेक नाम बताए, अनेक और विषय बताए कि किस किस प्रकार से भारत की ने कैसे सारे एशिया को एक रखा हुआ था। भारत ने सहस्राब्दियों से जीवन के लिए उच्च आदर्श दिए। भारत के सारे एशिया के साथ किस प्रकार के संबंध थे, इन विषयों पर मुझसे पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। मैं इस विषय में एक दिशा में अपने वक्तव्य को रखना चाहती हूँ, वो है धर्म और राज्य। आज के युग में धर्म और राज्य, उन दोनों को अलग रखने की बात की जाती है, परंतु मैं कहना चाहती हूँ कि धर्मनिष्ठ राज्य ही सर्वोत्कृष्ट राज्य रहे हैं। भारत की प्रेरणा से अनेक देशों में धर्मनिष्ठा से राज्य स्थापित हुए। राजा सम्राट लोग अपना अपना कार्य करते रहे। आज यदि हम भारत में राम राज्य की बात भी करते हैं तो चारों ओर हमें एक विरोध आ जाता है, विरोध सहन करना पड़ता है। परंतु किस प्रकार से अनेक देशों में भारत की प्रेरणा से धर्मनिष्ठ राज्य रहे, मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहती हूँ। हम भारतीयों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो ज्ञान दिया, उसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीन की त्रिमूर्ति की पूजा हम लोग युगों से करते हैं, वो पालन करता है। जितने भी सम्राट बनते थे वे विष्णु रूप में या राम के अवतार के रूप में या बुद्ध के अवतार के रूप में अनेक रूपों में राज्य करते रहे। मैं उसके कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वैदिक साहित्य से ही राष्ट्रीयता का दर्शन प्रारंभ हो जाता है, परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे अन्य ग्रंथों की रचनाएं होती हैं, जैसे जैसे बौद्ध धर्म आता है, जैन धर्म आता है, तो एक विशेष प्रकार की राज्य व्यवस्था की कल्पनाएं जो हैं, उनके जो उच्च आदर्श हैं, वो हम सबके समक्ष हमारे ऋषियों मुनियों ने प्रस्तुत किए हैं। जहां जहां भी हमारे भारतीय आचार्य गए, जहां जहां भी हमारे राजकुमार और व्यापारी गए, उन्होंने भारत का दर्शन इन सभी देशों में उसका प्रसार किया। उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं था, उनका केवल एक ही विचार था और वह था, एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था कि जहाँ पे जाते थे वहाँ पे ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। 2 सहस्र वर्षों का एक लंबा इतिहास है जिसमें हमारे धर्माचार्य अनेक देशों में जाते रहे और धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, और उसके साथ साथ ज्ञान विज्ञान और उसके साथ साथ राज्य व्यवस्था का दर्शन वहाँ स्थापित करते रहे। भारतीय आचार्यों ने इन देशों को लिपि दी, भाषा के लिए, अभिव्यक्ति के लिए शब्द दिए, साहित्य दिया, दर्शन दिया और एक धर्मनिष्ठ मार्ग प्रशस्त करके उन राष्ट्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रस्तुत किया। आज दुर्भाग्य से अनेक देशों में हम देखते हैं, कहीं राष्ट्रीय स्तर पर तो कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक स्वार्थों से बंधे हुए लोग
अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। परंतु मैं उस युग की बात करना चाहती हूँ जब मंगोलिया से लेकर इंडोनेशिया तक एक धर्मनिष्ठ राज्यों की स्थापनाएं होती रही हैं। राजा महाराजा कई मंदिरों की स्थापना में, कई बौद्ध विहारों की स्थापना में, कई गुफा मंदिरों की स्थापना करके, कई भव्य मूर्तियों की स्थापना करके अपने को गौरवान्वित अनुभव करते रहे। मुझे कुछ उससे पहले भी आपसे बात करने का मन हो रहा है कि जब बौद्ध धर्म इन देशों में गया, जब भारतीय संस्कृति इन देशों में गई, उससे पूर्व क्या स्थिति थी। चीन का उदाहरण देना चाहती हूँ। आजकल लोग चीन की बहुत चर्चा कर रहे हैं भारत में। जब भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति चीन पहुंची, उससे पहले का रूप में मिलता है वो है टूम कल्चर। परंतु जैसे ही बौद्ध धर्म वहां पहुंचता है तो एक शिफ्ट हो जाता है। सारी उनकी जो एनर्जीज हैं वो टूम कल्चर से टेम्पल कल्चर की ओर उनकी सारी एनर्जीज लगने लगती हैं। साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो चाहे हिंदू हो चाहे बौद्ध हो, जो भी दर्शन था, एक ही जन जन के उत्थान, जन जन का उत्थान, मानव का उत्थान। बौद्ध धर्म के दर्शन में आप जितना भी देखेंगे उसमें भगवान बुद्ध ने जो भी कुछ कहा है वह इस जीवन में एक सम्यक विचार, सम्यक कर्म, सब कुछ व्यक्ति जो है वो व्यक्ति से देवत्व की ओर जाता है, उसको वह बोधि प्राप्त करता है, वह इसी जन्म में निर्वाण प्राप्त करता है। वह ऐसे कार्य केवल अपने लिए नहीं परंतु अपनी प्रजा के लिए सभी राजा करते रहे हैं। सम्राट अशोक ने इसकी एक आधारशिला जो कि हमें लिखित रूप में प्राप्त होती है वह प्रस्तुत कर दी है। सम्राट अशोक के लिए धर्म क्या था? इट वॉज पब्लिक वेलफेयर। चाहे उन्होंने कुएं खुदवाए, चाहे उन्होंने पेड़ लगवाए, चाहे उन्होंने अस्पताल खोले, जो कुछ भी किया वह मानव मात्र के लिए, यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी, उनकी भलाई के लिए भी अनेक कार्य किए। मैं कहना ये चाहती हूँ कि राजनीति जो है वो उस समय में सचमुच राष्ट्र नीति थी, राष्ट्र के उत्थान के लिए नीति बनती थी। और जो वे कार्य करते थे वह एक देवता, जो राजा बनता था वह स्वयं को देवता का स्वरूप मानता था। जैसे कंबोडिया जो एक देश है, केवल विश्व का कंबोडिया एक ऐसा देश है जिसके ध्वज में, जहां से शताब्दी तक संस्कृत के राजा लिखवाते रहे, वे जो भी पुण्य कार्य करते थे उनको शिलाओं पर खुदवाते थे। जब वे राजा बनते थे तो मंदिरों का निर्माण किया जाता था। जब उनका राज्याभिषेक होता था तो उसके लिए विशेष मंदिर का निर्माण होता था। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे मंदिर मिले हैं जिनमें कि जो मंदिर राज्याभिषेक के लिए बना, राजा के दिवंगत हो जाने के पश्चात उसी मंदिर में उस भगवान की मूर्ति, उस राजा के रूप में देवराज प्रतिमा, देवता के रूप में राजा की प्रतिमाएं स्थापित होती रही। जैसे यदि जब हम कंबोडिया की बात करते हैं तो जयवर्मन II के विषय में मैं बात करना चाहूंगी। कैसे उन्होंने, जब उनके युद्ध तो सदा विश्व में चलते रहे हैं, शैलेंद्रों से जब उनके युद्ध चल रहा था तो उन्होंने शैलेंद्रों से विजय प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया और एक विशेष प्रकार की पूजा करवाई। उन्होंने शिवलिंगों की स्थापना करवाई। आप कंबोडिया में जहाँ कहीं भी जाएंगे, इंडोनेशिया में जाएंगे, आप विशेष रूप से जावा जाइए, जैसे कि अभी नोरियांती जी इंडोनेशिया की बात कर रही थी, बोरोबुदुर की बात कर रही थी। आप इंडोनेशिया के, मैं बहुत सारे मंदिरों में गई हूँ और वहां देखा है कि कैसे वहां के राजाओं ने कहीं भगवान शिव की पूजा कहीं बाली द्वीप में अयरलैंड जो राजा था उसकी गरुड़ वाहन विष्णु के रूप में मूर्ति स्थापित हुई। तो जो भी राजा होता था वह अपनी मूर्ति उसके दिवंगत होने पर उस देवता के रूप में उसकी मूर्ति स्थापित की जाती थी, जो जिसकी वह अपने जीवन काल में पूजा किया करता था। चाहे वह, यदि वे बौद्ध थे तो बुद्ध भगवान के रूप में, यदि वे शैव थे तो शिव के रूप में, यदि वे विष्णु के भक्त थे तो विष्णु के रूप में। आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ सारे एशिया में भव्य मंदिर, भव्य स्तूप, भव्य विहारों का निर्माण हुआ है। और जितना भारत में नहीं हुआ उतना अधिक वहां हुआ है। और जितना भारत में हम सुरक्षित नहीं रख पाए को थे, परंतु कितने बड़ा प्रश्न है। आज हमारे अनेक विहार और मंदिर जो वो आर्कियोलॉजिकल भर से, एशिया भर से लोग
सरकार को कह चुकी हूँ कि वे हमारे लिए नॉट ओनली द सेंटर्स ऑफ टूरिज्म बट दे आर द सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज। उन सब के लिए जो एक श्रद्धा लेकर बुद्ध भगवान के इस धरती पर आते हैं। मंदिरों से जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अनेक ग्रंथ हैं जो हमें निष्ठ प्रेरणा देते हैं, नियम बनाते हैं। जैसे कि आप मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति में लिखा है कि राजा को ईश्वर ने जन्म दिया है ताकि वह प्रजा का पालन कर सके। कहीं भी ये नहीं आता कि राजा जो है ही इज मेड फॉर हिमसेल्फ, ही कैनॉट बी करप्ट। उसे धर्मनिष्ठ युद्ध करने के लिए जाता है तो भी उसे धर्म के नियमों का पालन करना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। मनुस्मृति में एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गुड गवर्नेंस, राइट्स, ड्यूटीज, जुडिशरी, फंक्शंस क्या होने चाहिए स्टेट के, राजा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वह सभी कुछ वर्णन किया गया है। और मनुस्मृति जो है वह मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाने का एक ग्रंथ है जिसकी ज्ञानवर्ष हमारे ही देश में अनेक प्रकार से उसका किया जाता है। मनुस्मृति अनेक देशों में पहुंची। कंबोडिया के शिलालेख से यह लिखा हुआ मिला है कि वहां के राजाओं ने कभी रामायण, महाभारत, पुराण, मनुस्मृति आदि ग्रंथ वो उनका अध्ययन किया और उनके आधार पर राज्य की स्थापना की। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में बहुत ही स्पष्ट रूप से राजधर्म की व्याख्या की गई है, चाहे वह शुक्र नीति है, चाहे वह राजधर्म की नीति है। क्षत्रिय कौन है, उसके ड्यूटीज क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं। तो हम जो भी है राज्य को एक शास्त्रिक आधार देते थे। क्षत्रिय को अपना धर्म निभाना होता था। मनुस्मृति के अनेक बार इन देशों में, सारे साउथ ईस्ट एशिया में मनुस्मृति को अनेक बार ट्रांसलेट किया गया। इट वाज ट्रांसलेटेड, कॉपीड एंड इनकॉर्पोरेटेड into the local law, and it still remains there. It is still used there in many of the countries. Strictly they are adhering to it, especially in Burma and Siam, or also in Indonesia. Manusmriti discusses the rules of war. Manusmriti discusses the duties of a king, the virtues that he must have. I must tell you that राज्याभिषेक इंद्राभिषेक कहलाता था, क्योंकि इंद्र जो हैं वो देवाधिपति हैं, देवताओं के देव हैं। तो इंद्राभिषेक, उसके लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। आज तक थाईलैंड में जितने भी राज परिवार के अनुष्ठान किए जाते हैं वो एक तमिल ब्राह्मण करते हैं। आज जो राजगुरु हैं थाईलैंड के, वह तमिल हैं, चौथी पीढ़ी है। थाईलैंड में जो भी कोई राजा बनता है, चक्री डायनेस्टी का जब वहां पर चक्री वंश का जब वहां पर स्थापना हुई, चक्री अर्थात विष्णु, क्योंकि विष्णु चक्रधारी है, विष्णु के नाम से चक्री वंश की स्थापना हुई। और चक्री वंश के जितने भी लोग राजा बने वे राम की उपाधि धारण करते थे। अभी जो वर्तमान में राजा हैं वे राम दशम हैं। जो पिछले राजा थे उनका नाम आप सुनेंगे तो चकित हो जाएंगे। उनको भूमि बल अतुल्य तेज, भूमि फॉल बोलने का प्रोनाउंसिएशन सभी देशों में संस्कृत के शब्दों की भिन्न हो गई है। जैसे मैं एक स्थान पर गई तो उस सड़क का नाम था राचा चोनानी, बोरोमो राचा चोनानी, थाईलैंड में। तो मुझे समझ में नहीं आया पहले, फिर तो बहुत कुछ विचार करने के पश्चात और लोगों से बात करने के पश्चात समझ में आया कि बोरोमो राचा चोनानी का अर्थ है ब्रह्म राज जननी। इतने सुंदर संस्कृत के शब्द वहाँ की आपको सड़कों के नाम मिलते हैं। ऐसे ही जब आप इंडोनेशिया जाएंगे, स्पेशली आप बाली में जब जाते हैं, तो आपको सड़कों के क्या वहाँ के अनेक प्रकार की संस्थाओं के नाम है, या वहाँ की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, या वहाँ के यूनिवर्सिटीज हैं। तो वो एक अलग विषय हो जाएगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। परंतु हम ये जानते हैं कि जहाँ कहीं भी भारत गया है, भारत ने एक ऐसी राज्य व्यवस्था की कल्पना ही नहीं बल्कि नियम वहाँ प्रस्तुत किए हैं कि वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जो भी राज्य व्यवस्था है उसका मूल जो है वह बहुजन हिताय और सुखाय ही है। जब जापान के राजकुमार शोतोकु ताइशी ने पहला संविधान बनाया 7वीं शताब्दी में,
17 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन, उसके प्रोमलगेशन के लिए, उसको लागू करने के लिए सब जो संस्कृत का मंत्र का धारणी का पाठ किया गया वह है Anish Vijaya. Century script of Anish Vijaya Dharani is still preserved in Japan in the Horyuji monastery there, and they chanted it for promulgation and also for sanctification of the constitution. Can you think of sanctification of a constitution in India? It's not possible today, but constitution has to be sanctified. A king has to follow the dharma rules, otherwise there will be anarchy. The kings can be selfish. So I was talking about Cambodia. In Cambodia, all the kings sought divine empowerment to ascend the throne. अभिषेक के लिए सबसे पहले एक राजा को देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। उसके विशेष आगमिक शास्त्रों के आधार पर स्टेट सेरेमनीज, राजसूय यज्ञ was performed. Even today, Thailand is a Buddhist country, but all the rituals, all the ceremonies, state ceremonies, royal ceremonies are based on the agamas. Angkor Wat is a world-renowned temple, a huge temple. Why? Because King Suryavarman built it, and he enshrined the statue of Bhagwan Vishnu there, because he was to rule as Bhagwan Vishnu himself, because he is the sustainer of the world. Bhagwan Vishnu, all the gods, they reside on Mount Meru. So if you go to Cambodia, if you go to visit the Angkor Wat temple, you will see how it is built on a huge, like they have it's a man-made mountain, you can say, और उस पर जो है माउंट मेरू का उन्होंने एक सिंबॉलिकली उसको बना के और उसके ऊपर उस मंदिर को बनाया और वहां पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की। बहुत बड़ी प्रतिमा थी। मैं अभी उस विषय में नहीं जा रही हूँ। मैं और कुछ विषय, जैसे चीन की बहुत बात करते हैं। चीन में जो गवर्नमेंट ऑफिस के लिए शब्द अक्षर है, वही अक्षर जो है वो मोनेस्ट्री के लिए है। द सेम word is used for a Buddhist monastery, which originally meant a government office, because government offices were in full support of Buddhism, full support of Dharma. When Indian masters, the Buddhist masters reached China, the entire palace culture was changed. It was the power was combined with virtue. Chinese were so fascinated by the Buddhist concept of karuna, by the Buddhist concept of compassion and love, and the people liked it so much that everyone, because we talk democracy, but what was democracy? What is the democracy? What is the democratic system in our philosophy? So everybody is born divine. Hridayastham bhavaya devam. Everybody is equal because he is born as with a spark of knowledge according to Buddhism, with a divine spark in his heart according to the Hindu philosophy. So everybody has that spark, has that power to be enlightened. Everybody has the power to be a divine being. So there can be no discrimination. So brilliant monks were working there without class distinctions. State in China was conditioned for the first time with value systems. All the tombs, Qin Shi Huangdi, he built a huge tomb, but he was the first who said, it is written in the India-China encyclopedia, that Qin Shi Huangdi accepted, he said that he has the blood of Emperor Ashoka. And I can give you so many examples of Devaraja, the concept of Devaraja, how the emperors were chanting the sutras, how they were organizing these ceremonies inside the palace, how the Buddhist monks were appointed as Rajgurus. They even sent armies. Once China sent an army of 70,000 soldiers to capture Kumarajiva. Can you believe it? Just to bring one scholar, because he was so famous.
Kucha because he was born in Kucha. Kucha was not a part of the whole of Central Asia. All these kingdoms, small kingdoms, they were marvelous, mesmerizing centers of Indian culture. Fashion has written in his biography that just after crossing beyond the Great Wall of China, it was all Indian culture what he could see. So anyway, I'm not going into those details. What I want to say, just give you one example of how these Devaraja Pratimas were built, were sculpted there. In Yunkang caves, there are 5 huge statues, and all of them represent 5 different emperors. Empress Wu, she sent special monks for legitimation of herself, for sanctification of her kingdom. She sent special monks to bring Sanskrit texts from Khotan. Khotan was a famous center of Sanskrit studies, copying sutras, translations, and all such things. I was talking about the small but very flourishing kingdoms along the northern and southern both. One of them is there was a place, it's still there, that everything is destroyed. There is nothing. I have traveled along the Silk Route, but I was so pained to look at that all these centers of learning are just destroyed. They're just ruined. They're just flattened. But what we are finding from there, after excavations from archaeologists and scholars, they have from Sweden, from Japan, from France, from Germany, from Russia, from British India, they all went there and dug deep into the sand buried monasteries, and they found wherever they could dig, they could find huge number of fragments, just fragments of the monasteries and the manuscripts. It is written by Germans that when they reached there, then the local people were so unhappy, they were so sad that you came very late. Just a few days before they reached there, 2 truckloads of manuscripts were thrown into the river. There are 2 rivers there, Urunkai, Gurunkash. People used to sit with sieves to collect gold, because all these statues were, even the manuscripts, they were sometimes covered with gold or written with gold. Paintings and statues of Shiva and even Kartikeya, even Ganapati. I am so amazed at how these kings were venerating them. One of the amazing forms of Ganesha, we have never seen that form of Ganesha in Japan, in India, that I can see in Indonesia, or what I can see in Japan. In Kritnagar was a king, and he went. To close, madam. Sorry. May I request you to close now? Okay.